बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साकिब मिनहास लिल्ला और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी। अच्छा, हमेशा हम देखते हैं कि जब भी फ्रॉड हुआ है एक आम इंसान के साथ बिल्डर ने किया है, लेकिन आज यहाँ पे मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो आज हम आपके सामने मंजर खींचने जा रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी में होता आ रहा है, काफ़ी सारे बिल्डर्स के साथ भी। बिल्डर बेचारे कुछ मासूम होते हैं जो बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशन पे ही चल रहे होते हैं, कोई फ्रॉड नहीं कर रहे होते, कोई फ्रंटेंटल पहलू उनके अंदर नहीं होता, लेकिन क्लाइंट्स उनको परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे बिल्डर शातिर होता है, फ्रॉड कर रहा होता है, वहाँ पे क्लाइंट ने सिर्फ सर झुकाया होता है और लब्बैक कह रहे होते हैं। तो अभी एक मासूम बिल्डर को एक क्लाइंट कैसे परेशान करता है, तो वो ज़रा मंजर कशी आपके सामने हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी टीम भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। चलें जी, हमारी टीम के तो बड़े आज जज्बे बुलंद हैं और इधर मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थानी बिल्डर साहब जो कि बड़े ही ईमानदार और शरीफ बिल्डर है, और उनके साथ समंदर खान पठान एक हमारा क्लाइंट भी मौजूद है। तो अभी देखते हैं इनका तनाज़ा क्या है, किस चीज़ पे ये उलझ रहे हैं, झगड़ा क्या है। एज़ यू नो सर, मैं राजस्थानी बिल्डर, आपको पता है मार्केट में मेरा एक रेपुटेशन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा नाम है मेरा मार्केटिंग में। इससे पहले पास में ही मेरे बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स खत्म हुए हैं, प्रेजेंट भी चल रहे हैं और इन फ्यूचर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने हैं। और आज तक पता है आपको मेरे कितने कामयाब तरीन प्रोजेक्ट्स गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मेरे बराबर में नहर खान आप देख रहे हैं बैठे, नहर खान किसको बोला तुम? हम तुमको यही ठोक देता, अभी हमारा पिस्टल कर चार्जिंग पे लगा नहीं तो हम तुमको बता देता यहीं पे। तमीज कर। खान साहब क्या बात है, आपकी गन तो चार्ज भी होती है, ऊपर से आप लेजर गन चलाते हैं, क्या बात है? खान साहब फिर तो आप गन चार्जिंग से उतारने के लिए भागते रहेंगे कि 10 मिनट झगड़ा रोको, मैं जरा गन ले आवा। माड़ा, तुम भी खबीस की जबान बोल रहा है, तुमको पता नहीं है इतना टेक्नोलॉजी आ गया है दुनिया में। इतना हमारा पिस्टल चार्ज होता है, साथ में 2 सेल भी डलता है अंदर, आधा घंटा निकाल जाता है, इतने देर में तो हम 5-6 बंदा पड़का चुका होता है। अच्छा खान साहब, ये जो फिर आपकी चार्जिंग वाली गन है, इससे गोली निकलती है या उससे आप करंट मारते हैं, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दें। हमारा तुम किन बातों में पड़ गए? ये जो चार्जिंग हम करता है ये लेजर के लिए करता है ताकि निशाना सही एम लेके हम मार सके, और करंट मारता है आधा घंटा तो वो रोता रहता है, अपने अम्मा को बुलाने चला जाता है। और तुम बड़ा होस्ट, तुम मेरे खबीसों के साथ मिल गए। हम तो आया था यहाँ पे तुम हमको इंसाफ दिलाएगा, तुम तो इनके साथ मिला हुआ है। जी राजस्थानी बिल्डर साहब, खान साहब तो गुस्सा कर गए हैं, तो खान साहब गुस्सा नहीं करें, ठंडे हो जाएं, आपको इंसाफ मिलेगा। तो क्या यार राजस्थानी बिल्डर, इसका क्या मसला है? मसला हल करो खान साहब का। एज़ यू नो सर, मार्केट में मेरी कितनी रेपो है, कितना मेरा नाम चलता है मार्केट के अंदर, हर बंदा मुझे जानता है, इतना मैं अच्छा इस वक्त काम करूँ मार्केट के अंदर। लेकिन ये जो मेरे बराबर में नहर खान बैठा है। नहर खान किसको बोला तुम? अच्छा तुमको समझाऊंगा, कितनी बार समझाऊंगा एक ही बात। खान साहब। अच्छा सर, ये जो मेरे बराबर में समुद्री खान साहब बैठे, तुमको हम बता रहे हैं, हम यहीं पे तुमको ठोक देगा। समुद्री खान मुज़क्कर मोरस तुम्हारा सही नहीं हो रहा, बकरा को बकरी, बकरी को बकरा बनाया, हम तुम्हारे सामने औरत बैठे। तमीज करो सर, ये तो बड़ा बदतमीज प्लस खबीस बिल्डर है। पैसा गया पहाड़ में तेल लेने, तुम हमारा नाम पहले सही ले। जब अब फाइल देना था, प्लॉट बेचना था, तब तो कैसा समुंदर खान करता घूम रहा था, फाइल पे भी सही लिख दिया। हमको शहंशाह ईरान और अफगानिस्तान पत्नी क्या क्या बना दिया था तुमने। नाम सही लेना था, तुम्हारे तकलीफ होती है, मुंह में कीड़ा पड़ गया तुम्हारे। अच्छा ठीक है खान साहब, समंदर खान साहब। अच्छा सर, अब आप तो जानते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट में कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, हर कंपनी की एक पॉलिसी होती है, ये आप तो जानते होंगे। अब इन्होंने मेरी कंपनी में मेरी सोसाइटी के अंदर प्लॉट बुक करवाया था। अब सीन ये कि उसके ऊपर ना एग्रीमेंट में लिखा था कि 40% डिडक्शन होगी। अब 40% डिडक्शन जब मैं करने जा रहा हूँ, अब ये जो मुझसे ना डिमांड कर रहे हैं कि मेरे जो पैसे हैं वो रिफंड करो। अब मैंने इनको बोला कि 40% डिडक्शन होगी। अब मैं 40% डिडक्शन करने लगता हूँ तो ये मेरे ऑफिस में आते हैं, तूफान बदतमीजी उन्होंने मेरे ऑफिस में मचाया होता है, शोर शराबा कर रहे होते हैं, हर चीज़ आगे पीछे उन्होंने की होती है। इनको थोड़ा समझाएं सर, ये मेरे ऑफिस में आगे इतनी चीखो चिंगाड़ करते हैं। नहीं, बदतमीजी को तुम छोड़, चीखो चिगाड़ क्या तुम्हारे सामने पिघाड़ बैठे हैं, हम चीखो चिगाड़ करते हैं, तुमको अपना चीखो चिगाड़ बदतमीजी नजर आता है, हमारा पैसा नजर नहीं आता जो तुम खा रहे हैं हमारा पैसा। राजस्थानी बिल्डर साहब, खान साहब को क्या पता इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ये समुद्री खान पहले आपके साथ लड़ तो लें, फिर बाद में इनको इन्वेस्टमेंट का पता चलेगा। राजस्थानी बिल्डर ये तैयब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप इसको आसान अल्फाज में समझा दें, इन्वेस्टमेंट का क्या पता पठान को।
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खबीस आदमी है कैसा तुमको क्या पता। हमारा जो सुराबगढ़ जाओ वहाँ पे लाखों सैकड़ा देती उतरा पड़ा, बिजली उतरा पड़ा, 40 जंपर हमारा चल रहा है, इतना मशीनरी हमारा चल रहा है, वो सारा इन्वेस्टमेंट नहीं तो और क्या है, जाहिल आदमी। मारा तुम खबीस तो है ही है, खबीस तुम खबीस तो है ही, लेकिन ये तुमसे बड़ा खबीस है। इसको मैंने बोला फाइल पक्का करके दो, काम पक्का करो, इसने यो 2 पिन्ने लगा दी, कहता है फाइल तेरा पक्का हो गया, अब कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। खान साहब आप इतना भी लैंडलॉर्ड हो तो आप जो है ना छोटा सा बिल्डर है, इसके क्यों है ना आप थोड़े से पैसों के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़, छोटा मोटा बिल्डर नहीं हूँ मैं। 30 प्रोजेक्ट्स तो इस वक्त सिर्फ मेरे कराची के अंदर चल रहे हैं। तुम्हारा इतना कभी ऐसी का तैसी। और असलम तुम भी सुन लो जरा, कान खोल के सुन लो, बात पैसे का नहीं है, हम बहुत अमीर आदमी है, पैसे का हमें फर्क नहीं पड़ता। ये छोटा मोटा बिल्डर इतना पैसा तो हम ज़कात में दे देता है, बात इंसाफ का है। अगर हमारा पैसा नहीं रिफंड करा तो हम इसको ऐसे पैसा अपना क्यों दे दे, बात इंसाफ का है, सीधी सी बात। और हाँ तुम होस्ट वहाँ पे क्या मुँह छुपा रहा, तुम इधर देखता क्यों नहीं है, इतना इंसाफी हो रहा। और रकीब खान की अम्मा तो बता रही थी हम बड़ी स्क्रीन पे देखता है प्रॉपर्टी कचहरी, वहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता है, और तू यहाँ पे मुंह छुपा रहा है। मुझे लगता तुमने भी इनसे पैसा खा लिया, तुम इनके साथ मिला हुआ है। नहीं खान साहब ऐसी बात नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं मिला हुआ। बिल्कुल खान साहब ठीक कह रहे हैं यार, अपने इन्वेस्टमेंट पे उसको कह रहे हैं। इस वक्त मैं आपको कराची में बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो कारोबारी शख्सियात है, ज़्यादा जो इकानमी को सपोर्ट कर रहे हैं कराची में, वो हमारी पठान कौम ही है। सुराबगोट का रेफरेंस बिल्कुल खान साहब ने ठीक किया, या खान कौम है पठान, या फिर हमारा मेमन बिरादरी है जिनका सबसे ज़्यादा कारोबार है। तो अभी अच्छा इनकी पेमेंट पूरी कंप्लीट हो गई है, ये प्लॉट अभी तक इंस्टॉलमेंट पे चल रहा है, माजरा है क्या? ओ नहीं सर, कहाँ कंप्लीट हुई है इसकी पेमेंट, अभी तो 50% भी इसकी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई। 200 स्क्वायर यार्ड का इसने प्लॉट बुक कराया है और अभी तक 50% भी इसकी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले से शोर शराबा डाला हुआ है। तुम बकवास बंद कर, हम तुमको समझा रहे। ये खेड़ी देख रहे हो तुम, ये खेड़ी हमारा जेनुइन खेड़ी, ये हिटलर पहन के जंग लड़ा करता था, इतना जंगे उसने जीते, इसी खेड़ी से हम तुमको यहीं पे मारेगा, और इतने मारेगा, इतना मारेगा कि तुम्हारे जिस्म का रंग नहीं पहचाना जाएगा कि काला चिट्टा है लाल है तुम। अच्छा खान साहब आप रिफंड कराना क्यों चाहते हैं, क्या मसला? भी तो वो बता रहे हैं राजस्थानी बिल्डर के 50% भी आपकी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई, क्या वजह, क्यों रिफंड करा रहे हैं? यार एक तुम्हारा इस खबीस ने हमारा नाम समुद्री खान रख दिया मशहूर। अभी ये तुम खुद बताओ, हमारा प्रॉपर्टी कचहरी शो देखने के बाद कौन हमको समुद्र खान बुलाएगा, कौन बुलाएगा? खबीस ने तो नाम ही समुद्री खान मशहूर कर दिया। दूसरी बात, हमारे पास पैसे का कमी नहीं है, बहुत पैसा है हमारे पास, और ये तो इससे तो हम इसलिए रिफंड करा रहे हैं कि एक दिन किस शॉट होती नहीं है, काल पे काल पीछे मिला देते हैं, तो फिर किस शॉट होगा किस शॉट होगा, इस वजह से हम रिफंड करें। इससे अच्छा था कि तो हम 1000 चाय वाले का वीडियो देखा था हमने, 12 लाख में मुर्गियों का इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करवा रहा था, हम वही स्टार्ट कर ले तो आज हम करोड़पति होता। समंदर खान साहब ये तो शुक्र है कि आपके 12 लाख रुपए बच गए, आजाद चाय वाले की आपने बात नहीं सुनी। और बात रही रिमाइंडर कॉल की, तो वो तो इनका काम है, जैसे ही आप केस लेट करेंगे तो इनका तो काम बनता है आपको याद करवाना। बात थोड़ा पर्सनल है, अब तुम पूछते हैं तो हम बता ही देते हैं। दरअसल बात यह था कि हमारे बेटे का रिश्ते का बात चल रहा था, वहाँ पे हमारे बेटे का ससुराल वाला साथ बैठा था, इसका कॉल आ गया 25,000 किस्त है, शॉर्ट हो गया, जल्दी पेमेंट करो। और अब उसने वाला क्या समझा था, उन्होंने समझा को गरीब खान है इससे कि तो 25,000 किस्त नहीं दी जा रही, लोग इसके पीछे लगा हुआ, वो उठ के चला गया, हमारे बेटे का रिश्ता ही कैंसिल हो गया इस गरीब की वजह से। इसलिए तो हम जाता है, जब भी जाता है 3 महीने का एडवांस इसको किस्त दे के आता है, लेकिन नहीं, फिर 12:01 बजता है तो उसका टन 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 शुरू हो जाता है, किस्त चार्ट हो गया। यही वजह है कि हम इसे रिफंड कराना चाहता है, जिंदगी अज़ाब बना दी खबीस ने। खान साहब अगर रिश्ता नहीं हुआ तो ये तो कोई वैलिड रीजन नहीं हुआ कि आप रिफंड करवाने ही आ गए। मारा क्या तुम भी बकवास करते हैं कि वैलिड रीजन नहीं है, हमारे बेटे का उधर रिश्ता कैंसिल हो गया, 2 खानदान जुड़ने से आपस में रह गए, तुम कुछ यही लगाओ से सब कुछ हुआ इस खबीस की वजह से, हम बता रहे इसकी वजह से हम इसको छोड़ेगा नहीं। माशाल्लाह खान साहब, छोड़ें किसको, तो ये तो चलता रहेगा। मुबारक हो, आपका बेटा इतना बड़ा हो गया कि शादी के काबिल है, शादी हो रही है उसकी, हमें लाजमी इनवाइट कीजिएगा। वैसे कितनी उम्र हो गई आपके बेटे की? मारा क्या यार तुम भी बातें करते हैं ना, एज लेके बैठ गए, उम्र वही वो अनपढ़ों वाली बात है। उम्र बहुत है हमारे बेटे का, 2 महीना उम्र है उसका, 2 महीने पहले ही पैदा हुआ है, उम्र बहुत है, उम्र से क्या फर्क पड़ता है यार। खान साहब फिर आपने बहुत लेट नहीं कर दिया? सही बोल रहा जुनैद, काफी ज्यादा उम्र हो गई है।
माड़ा तुम भी क्या बात करते हैं। ये जो मॉडर्न लड़के लड़की हैं, बड़ी उम्र होती है, खुद ही जब भी बड़े होते हैं अपनी मर्जी की उम्र है, अपनी मर्जी के शादी कर लेते हैं। ये इन्होंने नई रवाज निकाला हुआ। हमारे कबीले में जाओ तुम, ऐसा गैरतमंद कबीला है कि वहाँ पे हम पैदा भी, हमारा ही एग्जाम्पल ले लो तुम, हम पैदा भी नहीं हुआ था तो हमारा रिश्ता तय कर दिया गया था गुलबानों से, और हम पैदा हुआ तो हमारा शादी कर दिया गया। यही तो असल सिस्टम है। खान साहब आपके उस कबीले से तो नहीं है जो हुलू हुलू करते थे और पत्ते शत्ते बांध देते? बकवास नहीं करना, मैं हम बता रहे, हम तुमको यही गाड़ देगा। हमारे कबीले के बारे में बकवास किया ना तुम, वैसे है तो वही। चलो यार, अब खान साहब को ज़्यादा तंग नहीं करो। राजस्थानी बिल्डर यार क्यों नहीं रिफ़ंड दे रहे? क्या रिफ़ंड पॉलिसी नहीं है तुम्हारी कंपनी में, या क्या मसला है? रिफ़ंड क्यों रोका हुआ है खान साहब का? सर आप तो प्रॉपर्टी समझते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हर कंपनी की कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। अब हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है कि अगर हम लोग प्लॉट रिफंड करेंगे तो उस पर 40% कटौती करेंगे। अब मैं अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन जब 40% कटौती करता हूँ तो ये मान ही रहे, ये बोल रहे मैं 1 रुपया नहीं कट पाऊँगा, बदतमीज़ी कर रहे हैं आके। मारा तुम क्यों काटेगा पैसा हमारा? 1 रुपया भी क्या, टका भी काट के दिखा, तू हराम का पैसा है। अब्दुल रशीद खान हमसे लेके गया था 500 बोरी सीमेंट, 50 बोरी उसका बच्चा वापस दे के गया, 1 टका वापस किया हमने उसको। तुम क्यों काटेगा हमारा 1 रुपया भी? तुम हमारा पैसा काटेगा, हम तुम्हारा दाया टांग काटेगा। अब सर ये सारे मसले मसाइल हैं। अब अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन 40% जो है वो मैं काटूंगा। अब जब मैं 40% काटने लगता हूँ तो ये समुद्री खान साहब जो, समुद्री खान तुम फिर बोल रहे हैं हमको? समुद्री खान किसे बोल रहा था? अच्छा समंदर खान साहब, समंदर खान, ये जो समंदर खान साहब है ये मेरे ऑफिस में आ जाते हैं। इन्होंने तूफानी बदतमीज़ी मचाया होता है। मैं जब बोलता हूँ 40% पैसे काटूंगा, ये बोलते हैं 1 रुपया नहीं काटने दूंगा। सर मेरे ऑफिस में आके इतनी बदतमीजी करते हैं। इवन मेरा फीमेल स्टाफ के साथ आके गालम गलौज करते हैं। ये इल्जाम लगा रही है तुम हम पे, बहुत बड़ा बहुतान बांध रहा है। फीमेल स्टाफ का वहाँ भी बाहर रिसेप्शन पे इतना बड़े लालू वाला तुमने लड़का बिठाया हुआ है, कहाँ से फीमेल है वो? तुम अब हम इल्जाम मत लगाओ, हमने कभी फीमेल से बदतमीजी नहीं किया। वो कपड़ा भी उसने ऐसा पहना हुआ, पैंट शर्ट पहना हुआ, इतने ऐसे ऐसे बाल उसने रखा हुआ है, वो कहाँ से लड़का लग रहा है यार? ऐसा तो हमारे वहाँ पे गुल खान ने बाल रखा हुआ है। तुम भी अजीब बात करता है, हमारा बेइज्जती करवा दिया तुमने। तो खान साहब वो लड़की है, ये फैशन है आजकल का। फैशन कैसा यार? फैशन है ये, लड़कों वाले कपड़े पहन ले, मैं भी लड़की बन जाऊंगा, कल कपड़े पहन के आ जाऊँ, मैं लड़की हूँ, ये कैसा फैशन है? हमारा भी इंसल्ट करवा रहा है तुम। खान साहब आप सीमेंट बजरी से तो निकलो पहले, फिर शहर में आओ पता चलेगा फैशन क्या होता है। ये जो आपके सामने भी ये सारी बातें हैं, सारी फैशन ही है। माड़ा खबीस, तुमको किसने बोला कि सोराबकोट कराची के बाहर आता है? कराची के शहर के अंदर आता है सोराबकोट, और तुम फैशन की बात करते हैं हमसे? अपना हुलिया देख, जैसे पहाड़ों से उजड़ा हुआ लंगूर उतर के आया होता है, और तुझसे ज्यादा तो हमने फैशन की। ये देखो वेस्ट कोट पहना हुआ, ये हमारा खेड़ी देख, ब्रांड पहनता हम, और तू अपना हुलिया देख ले जरा। और हम तुम्हारे ऑफिस फिर आएगा और वो लड़का हमको दिखाई दिया, हम फिर उसको गालियां देगा। खान साहब वो लड़का नहीं लड़की है, मैंने बाहर से मंगवाई है। हाँ? तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करता है बेगैरत आदमी, बेगैरत, तुम सच में खबीस है। ओ नहीं मतलब खान साहब बाहर से मंगवाई, मतलब कि वो बाहर के मुल्क से आई है यहाँ पे काम करने, नौकरी करने। अच्छा, लेकिन तुम फिर भी खबीस ही है, क्योंकि तुम अपने मुल्क के लोगों को नौकरी नहीं दे रहा, बेरोजगारी है कितना यहाँ पे, बाहर से मंगवा के बिठाया रहा है उनको यहाँ पे। और तुम होस्ट, तुम ये जो तराजू ले गए ऐसे बैठा हुआ है जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर लटका हुआ है, तुम इंसाफ क्यों नहीं करता? तुम्हारा साथ क्यों नहीं देता? तुम तो उल्टा इनको सपोर्ट करने में लगा हुआ है, तुम इनको क्यों नहीं समझाता सही बात? जी बिल्कुल खान साहब, अगर तुम्हें बात करूं रूल के हिसाब से तो एक्चुअल में जो चीज़ आप किस्तों पे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, उसमें रीफंड पॉलिसी होती ही नहीं है। अब कोई बाइक आप किस्तों पे ले रहे हैं, 6 महीने बाद आप जाके उनको रिटर्न कर दें, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, अब अगर कोई गाड़ी आप बैंक से निकलवा रहे हैं, किस्तें 2 साल चली हैं, उसके बाद आपने 3 किस्तें शार्ट कर रही है, तो बैंक आपकी उस गाड़ी को जब्त कर लेता है, आपसे ले लेता है। जब आप ड्यूज उनके पे करते हैं जुर्माने के साथ, तो गाड़ी आपको फिर वापस दी जाती है। जो किस्तों पे जो भी चीज़ ली जाती है रिफ़ंड नहीं होता। लेकिन अभी कुछ अच्छे बिल्डर हैं जिन्होंने रिफ़ंड पॉलिसी अपनी दी हुई है, जो कि अभी ये राजस्थानी बिल्डर की 40% मार्केट में चल रही है। काफ़ी सारे बिल्डर रिफ़ंड पॉलिसी दे ही नहीं रहे। अच्छा, रीफंड में भी फिर ये होता है कि बड़े मसले मसाइल होते हैं सोसाइटी वालों के साथ, डिडक्शन उनकी बनती है, कुछ वजूहात की बिना पर वो डिडक्शन करते हैं। काफ़ी सारे उसमें मैटर्स होते हैं जो कि काम बंदा एक काम क्लाइंट नहीं समझता, तो आप उनके साथ तामन करें, या तो अपना प्लॉट कंटिन्यू रखें, या इस चीज़ को साबित करें कि सोसाइटी ठीक नहीं है, बिल्डर ने कोई फ्रॉड किया है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है, ज़मीन नहीं है, NOC नहीं है,
तो रिफ़ंड आपका बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, पूरा पूरा आपको वापस करें। अगर तो सारी NOCs भी है, ऑन ग्राउंड साइट ऑफिस भी बना हुआ है, ज़मीन भी क्लियर है, तो फिर रिफ़ंड आपका एक्चुअल में बनता ही नहीं है। आप उसको कंटिन्यू करें, पाया तकमील तक पहुँचाएँ, अपना पोजीशन हासिल करें, अपनी लीज हासिल करें, बिल्डर के साथ तावन करें, एंड तक चलें। अब सेंटर में आके एक पॉइंट भाई बिल्डर ने कॉल क्यों मुझे कर ली इंस्टॉलमेंट की, इंस्टॉलमेंट लेट गई है तो एक रिमाइंडर मैसेज जाते हैं, रिमाइंडर कॉल्स जाती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो चली गई और उस पर आप जनाब यहाँ झगड़ा करने आ गए हैं, तो ये बात गलत है। चले अभी राजस्थानी बिल्डर साहब आपके पास कोई और ऑप्शन है इसके अलावा? अब खान साहब तो कहते हैं उन्होंने डिडक्शन भी नहीं करानी, तो कोई और ऑप्शन है तो उनको बताएं। देखिए समंदर खान साहब, अगर आप इसके साथ एग्री नहीं करते तो आपके पास तो कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, आप जाएं और वहां पे इस पे दावा दायर कर ले 40% अगर आप इस पॉलिसी पे मुत्तफिक नहीं हो रहे। और माड़ा हम बिजनेसमैन है, बेवकूफ़ समझा हुआ है हमको, हम कोर्ट में जाएगा वो जज खबीस वो भी इसके साथ मिला हुआ है, वो ऐसा केस बना देगा, वो ऐसा इंसाफ करेगा कि ये इंस्टॉलमेंट मंथली इसकी 2000 बना देगा कि हमारी नस्लें भी इससे इंस्टॉलमेंट लेता रहे, वहाँ पे बैठ के पेमेंट देता रहे। हम बेवकूफ़ थोड़ी, और केस करूँगा 25 लाख तो हमारे ऊपर लग जाएगा, 12 लाख के चक्कर में हम केस करके फंसना है हमको, हम पागल है। समंदर खान साहब, ये सारे कोर्ट कचहरी को छोड़ें, आप ये बताएं कि आपको सी खान बुला सकते हैं हम? हाँ, तो ये बहुत अच्छा विचार है, तुम हमको सी खान बुला सकता है, लेकिन उसके बाद हम तुमको मारेगा गोली, मराएगा मरहूम खान और बुलाएगा डेड खान। अच्छा छोड़ो यार इन सब कुछ। सर एज यू नो मेरा टाइम कितना कीमती है, मैं इसके 12 लाख रुपए के चक्कर में रोज़ रोज़ अपना टाइम यहाँ पे आके बर्बाद नहीं कर सकता। इसके 12 लाख रुपए के चक्कर में मुझे जलीलो ख़वार किया हुआ है। अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी कचहरी के प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, तो सर अब मैं सिर्फ इसको इतना फेवर दे सकता हूँ कि 40% की जगह 20% कटौती कर सकता हूँ इसकी। अब यहाँ पे आया हूँ तो ऐसे ही नहीं जाऊँगा, रोज़ रोज़ की चिक चिक की बग से मैं तंग आया हूँ इसकी। ओ क्या 20% काटेगा तुम? क्या 20% लगा रहा है? क्या हम तुमको 20 रुपीज़ भी नहीं काट देगा? काट के दिखा तुम हमारा पैसा। अब सर देखें ना, यही तो सारे मसले मसाइल हैं। अब रनिंग प्रोजेक्ट के अंदर अब ये लोग कुछ 2-4 मुंह उठा के आ जाते हैं कि हमारे पैसे रिफंड करो। अब आप मुझे खुद बताएं सर, आप माशाल्लाह इतनी नॉलेज रखते हैं कि अब एक रनिंग प्रोजेक्ट के अंदर से अगर मैं सारा फंड इन लोगों को दूंगा तो फिर मैं प्रोजेक्ट के ऊपर क्या लगाऊंगा? अब सर इन 2-4 गंदे अंडों की वजह से ना जो लोग सही चल रहे होते हैं प्रोजेक्ट में वो बेचारे पिसे जाते हैं। उन बेचारे जो सही पैसे दे रहे हो, टाइम पे इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, वो बेचारे पिस जाते हैं और बदनाम बिल्डर हो जाते हैं कि बिल्डर ने टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया या बिल्डर लेट हो गया है। इन लोगों की सर 2-4 गंदे लोगों की वजह से। यहाँ पे तो समंदर खान साहब राजस्थानी बिल्डर का बिल्कुल मौक़िफ़ ठीक है, क्योंकि क्लाइंट के साथ जो इनका वादा होता है उस वादे पे इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है। अब एक सोसाइटी बड़ी तरतीब से चल रही होती है, पहले तो लैंडलॉर्ड को क्लियर करना होता है, इनिशली जो भी पेमेंट्स आती हैं लैंडलॉर्ड्स को जा रही होती है, फिर एक स्टेज पे जहाँ पे लैंडलॉर्ड क्लियर हो जाता है उसके बाद उस बिल्डर ने डेवलपमेंट पे जाना होता है। अगर उस वक्त बीच में रीफंड के केसेस आना शुरू हो जाएं तो जो फंड जनरेट हो रहा है जो उसने साइट की डेवलपमेंट पे लगाना है वो रीफंड में देना शुरू कर जाए तो डेवलपमेंट लेट होती है। तो अब जो क्लाइंट्स बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हैं, टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, जिनका एक अच्छा मकसद है, जिन्होंने घर बनाने हैं, वहाँ पे रहना है, तो वो बेचारे वाकई पिस जाते हैं। तो आप भी थोड़ा सा यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करें। मैं तो कहता हूँ रिफ़ंड पे आप जाते क्यों हैं, आप इसको कंटिन्यू रखें, रिफ़ंड पे जाएं ही नहीं। अगर रिफ़ंड पे आपने जाना है तो अब हमें टर्म एंड कंडीशन को देखना पड़ेगा जो आपने फ़ाइल पे साइन की है उसके मुताबिक 40% डिडक्शन इसमें है, लिखा हुआ है, तो 40% डिडक्शन अब बिल्डर करेगा। जी जी सर बिल्कुल, अभी आपने बात सही तो समझाया, ये मुझे सही समझा नहीं रहे थे। और तू उधर देख, इधर समंदर खान बैठा, बकरी खान थोड़ी बैठा, ऐसे देखते रहे। सर आपने अभी बात सही समझाया ना कि इनका भी मजबूरी होता है, इनको भी प्रोजेक्ट चलाना होता है, ये मुझे समझा नहीं पा रहे थे। ठीक है सर, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं अपनी पेमेंट वापस नहीं लेता, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है खान साहब? शर्त ये है कि जो हमारा बेटे का रिश्ता टूटा है वो तुम वापस करवाएगा। ठीक है खान साहब, मुझे लड़की का नंबर और एड्रेस बता देना। मैं फिर खबीसों वाली, खबीस है ना तुम, खबीसों वाली बात नहीं छोड़ेगा तुम। हमारे बेटी पैदा ही नहीं हुआ तो उसका नंबर कैसे हम दे दे तुमको? खान साहब उसके माँ बाप तो होंगे ना, माँ बाप को एड्रेस दे देना। ये इंसानों वाली बात की है, तुम ऐसे ही रहा कर। तो हाथ मिला, अब तुम हमसे हाथ मिला, ठीक है, अब तुम इंसान थोड़ा सा बन है। हम तुमसे जो बात किया, जितने बात किया, हम बिल्कुल ही माजरत नहीं चाहेगा, तुम डिजर्व करता है, तुम ऐसे खबीस आदमी हैं। चलो आप गले मिलो, अब हम तुम्हारे ऑफिस आएगा और उस लड़की को दोबारा गालियाँ देगा, हम बता रहे हैं उसने ऐसे कपड़े क्यों पहना है।
यार जुनेद, ये अच्छा हुआ है कि उनकी सुलह होगी आपस में, उन्होंने सारा मामला तय कर लिया है। अच्छी बात है ना, इनका सुलह हो गया। मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ, थोड़ा सा गुजारा हो गया अभी। अच्छा हुआ इन लोगों का सुलह हो गया, मैं भी मुत्तफिक हूँ। जी तो नाजरीन, हर दफ़ा जो गलती है ना बिल्डर की नहीं होती, कहीं कहीं पे भी क्लाइंट भी गलत होता है, बिल्डर को परेशान कर रहा होता है, तंग कर रहा होता है। तो बिल्डर ने सोसाइटी रन करनी होती है, इसलिए वो अपनी कुछ पॉलिसीज़ बनाता है और उन पॉलिसीज़ पे अमल पैरा हो रहा होता है, तो क्लाइंट भी परेशान करता है और क्लाइंट का पीछे कोई लॉजिक, कोई रीज़न नहीं होता। 2 साल किस्तें दी होती हैं, कोई उसका दूर का चाचा मामा जाग जाता है, उसको कहता नहीं यार ये तुम कहाँ फंस गए हो, बस अब वो फंस गए का लफ्ज़ सुन के वो रिफ़ंड कराने पहुँच जाता है। हालांकि चाचा को क्या पता सोसाइटियों का या प्रॉपर्टी का, चाचा उस प्रोफेशन से बिलोंग ही नहीं करता। तो ये मसले मसाइल हमारी सोसाइटी में हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पे नाजरीन देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब आप किसी सोसाइटी में प्लाट ख़रीदते हैं तो सारी टर्म एंड कंडीशन पूछ लिया करें। इनिशियली ये पूछ लें कि अगर मैं रीफ़ंड पे जाना चाहूँ तो रीफ़ंड की क्या पॉलिसी है, कितने % डिडक्शन होगी, अगर रीसेल में करना चाहूँ, प्लाट बेचना चाहूँ तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो ये सारी आप मालूमात ले लिया करें ताकि बाद में परेशानी से आप बच सकें। उम्मीद करता हूँ आज का प्रॉपर्टी कचहरी शो आपको पसंद आया होगा। मज़ीद हमसे जुड़ा रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक और टिकटॉक पे हमें फॉलो करें ताकि इस तरह की प्रॉपर्टी की आगाही की वीडियो, अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।